हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जिनको आप बहुत समय से सीखना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक सीख नहीं पाए। तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, एक एक सवाल आप सीखोगे और ऐसा सीखोगे कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 1 + 2 + 3 + 4 ये 20 तक जा रहा है, इनका योग बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, योग मतलब आपको प्लस का साइन दिखा तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि आपको योग बताना है। अब इसको आप 1 और 2, 3 और 3, 6, 4, 10 इस तरीके से 20 तक सभी संख्याएं लिखोगे और फिर उनका योग करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप बड़ी आसानी से पता लगा लो कि n बराबर n। ठीक है, n बराबर n, एक n यहाँ पे है, n बराबर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे, आप बड़ी ही आसानी से इनका योग बता दोगे। ठीक है, तो n बराबर n का मान कितना है, जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक n का मान है, 20 तक हम जा रहे हैं तो 20 आपका n का मान इंटू n 20, 20 में जोड़ा एक तो हो गया 21, डिवाइड में 2, 2 से कटेगा 20 10 बार में, 10 का गुना 21 से करो तो ये हो जाएगा 210। आंसर आ गया आपका। बताइए, फॉर्मूला याद रखने से आसान जल्दी है ना भाई। फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, आपको सभी संख्या लिखनी नहीं पड़ेंगी और आप सभी को जोड़ोगे नहीं, केवल फॉर्मूले की मदद से आसानी से आंसर निकाल लोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इस बार 1 से लेके संख्याएं 20 तक हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन सभी का वर्ग हो रहा है। सभी के वर्ग के अनुसार आपको योग बताना है। तो मैं एक जो फॉर्मूला बता रहा हूं इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। n का स्क्वायर बराबर है, आपको n का स्क्वायर ही तो निकालना है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, यही निकालना है आपको। ठीक है, अब आसानी से निकल जाएगा, आप परेशान मत होना। देखिएगा, n का मान कितना, 20 तक जा रहे हैं तो n का मान हो गया 20 इंटू 20 में जोड़ो एक तो 21 इंटू n का मान 20, 20 दूनी 40, 40 में एक जोड़ो 41, डिवाइड में 6 है आपका। कटाइए भाई, सबसे पहले 2 से कटा लीजिए, 2 से कटेगा ये 10 बार में और 2 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कटेगा 21, 3 7 21 7 बार में। 10 का गुना 7 से करिए आपने तो 70 हो गया और गुने में है 41, इसका गुना कर दो, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 7 एक कम 7, 7 चौकू 28, 2870 ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, इस बार भी संख्याएं 1 से 20 तक हैं और आपके पास पावर 3 है, तो सवाल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखो, इसके लिए फिर एक अलग फॉर्मूला है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। चलिए करिए आसानी से। n का मान 20 है। ठीक है, n का मान 20, 20 में एक जोड़ो 21 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 से हम 20 को कटाएंगे तो 10 बार में और 10 का गुना 21 से करो तो 210 हो जाएगा और इस 210 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर कर देना है। 21 का स्क्वायर करो 441 और स्क्वायर करेंगे तो एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा। ये आपके सवाल का आ गया सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, करण ने 1 दर्जन पेन 120 रुपए के खरीदे और 3 पेन का पैक 35 रुपए के हिसाब से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, 120 रुपए के उसने खरीदे हैं 12 पेन, अब वो 35 रुपए का एक पैक बेच रहा है, एक पैक में 3 पेन है। एक पैक में कितने पेन है भैया, एक पैक में पेन है 3। ठीक है, चलिए दूसरे पैक में भी 3 पेन होंगे, तीसरे पैक में भी 3 पेन होंगे और चौथे पैक में भी 3 पेन होंगे, यानी कि 3 3 के 4 पैक बनेंगे। एक पैक 35 रुपए का है तो ये दूसरा भी 35 का होगा, तीसरा भी 35 का और ये चौथा भी 35 का होगा, है ना, यही तो होगा। तो देखो 35 रुपए के 3 बेच रहा है तो पूरे 12 बेचने में उसको कितने रुपए मिलेंगे, 35 दूनी 70 और 70 70 140, यानी कि 120 रुपए में उसने खरीदे थे और 140 रुपए में उसने बेच दिए हैं। 120 से 140 से बेचे तो उसको फायदा हुआ 20 रुपए का। कितने पर, 120 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। कटाइए, 20 से कटाऊंगा 120 को तो ये 6 बार में, 6 से इसको कटाऊंगा 6 एक कम 6, 4 बचेगा 40, 6 6 36, 4 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब
40, फिर से 6 6 36, तो 16.6 किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जी काम करने में एस से दोगुना सक्षम है। यदि जी किसी काम को एस की तुलना में 30 दिन कम में कर सकता है, तो एक साथ काम पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? जी एस से काम करने में दोगुना सक्षम है। अगर एस एक काम करेगा तो जी दो करेगा, क्योंकि दोगुना सक्षम है। ठीक है ना, दोगुना सक्षम है। अब देखिएगा, उसने एक बात बोली है कि जी किसी काम को करने में एस की तुलना में 30 दिन कम ले रहा है। जी जो है 30 दिन कम ले रहा है। तो ये हो गया मेरा जी और ये हो गया एस। अगर मेरा एस किसी काम को करने में 60 दिन लेगा, तो जी 30 दिन कम ले रहा है, तो इसका मतलब जी उसे 30 दिन में ही कर देगा, क्योंकि दोगुना सक्षम है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका? भाई इनका एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, और 30 से 60 को घटाओ 2 बार में, 60 से 60 को घटाओ 1 बार में। ठीक है, बोला है एक साथ पूरा करने के लिए, दोनों एक साथ करेंगे तो भाई दोनों मिलकर के एक साथ में 3 काम करेंगे। जी ने किया 2, एस ने किया 1, दोनों ने मिलकर किया 3। टोटल काम है आपका 60। एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 60 को कितने में कर देंगे भैया? 20 में कर देंगे, और 20 मिलेगा आपको बी ऑप्शन में। सवाल खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के बराबर है। अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल। दो संख्या है ना, पहली संख्या ए मान लेता हूं मैं, दूसरी संख्या को बी मान लेता हूं। तो दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना। देखिएगा, दो संख्याएं, इनके अंतर का 2 गुना। अगर एक संख्या 15 है, एक संख्या 15 है तो दूसरी हमें नहीं पता, हम उसे एक्स मान लेंगे। इनके अंतर का 2 गुना है ना, ये तो बोला है एक संख्या 15 है, दूसरी नहीं पता, इनके अंतर का 2 गुना, तो मैंने 2 से गुना कर दिया। ठीक है, बराबर क्या है हो जाएगा यहाँ पे देखना। अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या भाई हमको नहीं पता कितनी, पता है क्या हमको? हमको दूसरी संख्या नहीं पता। दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के बराबर है। उनका योग भी तो करिए, 15 प्लस एक्स इनका योग के बराबर है, इनके योग के बराबर है, तो मैंने बराबर ले लिया। अब 2 का गुना 15 से करो तो ये 30 हो जाएगा, माइनस 2 का गुना एक्स से करो तो 2x हो जाएगा। और इधर क्या है? 15 प्लस एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए। अब 15 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 15 गया, 15 बचा। ठीक है, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, तो इधर एक एक्स पहले से है तो 3x हो जाएगा। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, x की वैल्यू आ गई 5। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चों को वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।